Hello students, welcome to our YouTube channel Priyanka Yadav Physics Tutorial. Let's start our today video and the topic of today video is to find the A by C या फिर क्या बोल सकते हो और C by A रेशियो किसके लिए फॉर एन HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम निकालेंगे C by A रेशियो किसके लिए, HCP के लिए। क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हम देख रहे थे कि हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाला नेक्स्ट वीडियो, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें, तो वहाँ पे ये क्या आ गया था, यहाँ पे A by C। तो अब हमें इस A by C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, अब हम क्या निकालेंगे C by A या फिर क्या बोल सकते हो A by C रेशियो निकालेंगे किसके लिए, HCP के लिए। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने देख लिया था कि ये क्या थी, एक HCP की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने जिसमें एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे और बेसल प्लेन के सेंटर में प्रेजेंट थे, है ना, और कहाँ, तीन बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट थे। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। क्या माना था हमने, यहाँ से इस प्लेन से और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको C माना था। ठीक है, C या फिर H बोल सकते हो, कई बार कभी कभी H भी आ जाता है। और ये डिस्टेंस कितनी है, सब जगह A डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, C by A रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो हम कोई एक बेस ले, ये बेस ले लिया, ये एक बेसल प्लेन है। इस बेसल प्लेन में इस सेंटर से जब आपने सभी कॉर्नर्स को मीट किया, है ना, जितने भी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट थे, तो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी। 1 2 3 4 5 और 6 बनी ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लो मैंने उसमें से ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या किया, उठाया। क्या किया हमने, ये जो मैंने मार्क की है फिफ्थ, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको उठाया। नाम ले लेते हैं, मान लो A। ठीक है, यहाँ B और ये हो गया आपका C पॉइंट। ठीक है, तो हमने कौन सी ट्राइंगल उठाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। आ गया समझ में? तो लिखती हूँ, आगे करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, टू फाइंड C by A रेशियो निकालने के लिए फ्रॉम इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या उठाई हमने, ABC बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना भाई। अब ये इक्विलेटरल कौन सा, देखो ये पॉइंट कौन सा था आपका, A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। ये डिस्टेंस आपको पता है ना, कितनी है, स्मॉल a, पता है ये तो। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हमने यहाँ इस हर पॉइंट से एक क्या किया, हमने एक मीडियन ड्रॉ की। इस A पॉइंट से इस अपोजिट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सेम ऐसे इस C पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर और एक B से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट आया D। ठीक है ना, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर, ये B और ये B, ये क्या कहलाते हैं, मीडियन कहलाएगी किसकी, इस ट्राइंगल ABC की। ठीक है, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, A से, B से भी और C से भी। ये तीनों जहां पे मीट हुआ वो क्या पॉइंट लिया, D। तो D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। D इज द मिड पॉइंट किसका, इधर नाम डाल लो, मान लो E पॉइंट ऑफ CE। ठीक है, D आपका मिड पॉइंट होगा इस CE का, या फिर बोल सकते हो साथ में किसका, इसका भी, AB का। ठीक है, AB का E पॉइंट क्या होगा, इस AB का मिड पॉइंट होगा। एंड क्या लिखोगे, E इज द मिड पॉइंट, E किसका मिड पॉइंट होगा, ऑफ AB। ठीक है, आल्सो क्या है आपका, परपेंडिकुलर है ना, E इज परपेंडिकुलर, या DE क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ऑन AB। ठीक है, अब देखो, अब ट्राइंगल लेंगे हम ये वाली, कौन से वाली, AD और E। ठीक है, नाउ कौन सी ट्राइंगल लेंगे, नाउ अब देखो यहाँ पे ये A था, अगर E मिड पॉइंट है तो AE कितना हो जाएगा आपका, A/2 हो जाएगा ना। ये कंप्लीट A था, ये मिड पॉइंट हो गया, तो AE कितना आ जाएगा, A/2। तो अब लेंगे नाउ ट्राइंगल। अब कौन सी वाली ले रहे हैं, जिसको मैंने ये शेडेड कर दिया, कौन सी, AD और E ट्राइंगल। ठीक है, देखो नेक्स्ट उस पर करते हैं। हमने उठाई है एक राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ ऐसी, ये ना, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट और ये E पॉइंट। ये डिस्टेंस पता है A/2 और ये एंगल पता चल गया 90 डिग्री। ठीक है, और तो कोई नहीं पता। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं किसका,
कोसाइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें देखो हम यहाँ से कोई एक साइड निकाल लेंगे और उस साइड का निकालने से कोई ए के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर सी वाला रिलेशन लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सी बाई ए रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने क्या लिया है, वहाँ से जस्ट ये एक ट्राइंगल उठाई है ना, ये हमने एक सेंटेड ट्राइंगल उठाई जिसमें डी क्या था, मिड पॉइंट था, और ई भी क्या था, मिड पॉइंट। तो वो डिस्टेंस कितनी हो गई, ए की जगह a/2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर साथ में ये क्या डाला था हमने, एक परपेंडिकुलर डाला था, है ना। तो ये वाला एंगल जो कंप्लीट, ये कैसी ट्राइंगल थी, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये कंप्लीट एंगल कितना था, 60, ये भी कितना था 60, तीनों ही एंगल 60 थे ना। अब ये अगर इसके कहाँ से, मिड से डाला है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना भाई। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। और कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ एंगल दैट इज कोस थीटा अगर है तो वो किसके इक्वल होता है आपका भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो रखो देखो यहाँ पे एंगल कितना है, कोस 30 डिग्री, ये एंगल ले रहे हैं। देखो बेस क्या है यहाँ पे, यही तो है बेस, ये क्या है AE, ठीक है। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AD, और AE आपको पता है कितना है, a/2 डिवाइडेड बाई AD। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया, A डिवाइडेड बाई 2 AD। आपको निकालना है यहाँ से क्या, AD निकालना है, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, चलो 2 √3 AD इज इक्वल टू 2 इंटू A। तो AD कितना आ गया यहाँ से, 2A डिवाइडेड बाय 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज A/√3। इधर साइड में लिख लेते हैं क्योंकि काम आएगी हमारे पास। AD की वैल्यू आ गई A/√3 आ गई, ठीक है। आ गई, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो फिर से उस HCP स्ट्रक्चर पे चलते हैं, हमने क्या किया था, देखो अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करें, ये जो प्लेन पे जो सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं, हमने यहाँ से देखो हमारा कुछ ऐसा आ गया था, फिगर कैसी आ गई थी, हमने क्या किया, यहाँ से ऐसा ही हो गया था ना, ये एक यहाँ इधर डाला था परपेंडिकुलर, और ऐसे ऊपर से यूँ डाला था, और एक ऐसे इधर आए थे, ऐसा ही था ना उस फिगर में। तो ये कोई पॉइंट आया था हमारे पास, D पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D कहाँ है, इसी प्लेन में तो है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, और ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट होगा, इस D पॉइंट पे, ठीक है। हमने क्या किया, इस ये मान लो कोई F पॉइंट है, हमने F पॉइंट से इस एटम से परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहाँ पे, इस D पॉइंट पे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका मतलब ये जो एंगल बना, कौन सा, ये वाला, ये एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री बन गया। इधर से इसको मीट करवा दो, ठीक है, किसको, इसको। तो अब आप कौन सी ट्राइंगल लोगे, ADF, जिसमें D पे कैसा एंगल है, 90 डिग्री का है, ठीक है। AD आप निकाल चुके ना, अभी निकाली है AD। अच्छा अब एक और बात देखो, FD आपको पता है या नहीं पता, मैंने कहा FD, भाई देखो इस प्लेन से, और भाई ये ऐसे ही तो है, ये मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, और ये दूसरा है, और इसके बीच में ये पेन मैं यूँ खड़ा कर दूँ, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये कैप मान लो ये खड़ी कर दी, है ना, और इसके ऊपर में ये दूसरा हाथ ऐसे कर दिया, तो ऐसा वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। तो इस प्लेन से और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस तो हमें पता है C है, तो अब ये कितनी हो गई, हाफ हो गई, क्योंकि इसके सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब F से D की डिस्टेंस आप कितनी है, C/2, ठीक है। इधर दिखा देती हूँ, F से और D की वैल्यू कितनी है आपकी, C/2, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADF। तो देखो लिखते हैं इधर, इन ट्राइंगल ADF कैसी है आपकी, राइट एंगल कुछ ऐसी है, ठीक है। और ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये किस पॉइंट पे है, D पॉइंट पे, ये A पॉइंट है, और ये F। AD आपने अभी निकाली है, कितनी है, A/√3।
AF आपको पता है कितनी है, C/2। आप सॉरी FD आपको क्या नहीं पता, AF नहीं पता, ठीक है। फिर से आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखोगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AF का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपका, AD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, FD का स्क्वायर। हो गया। AF आपको निकालना है, AD कितना है, A/√3, तो A²/3 प्लस FD कितना है, C/2, तो C²/4 हो गया। यहाँ से AF का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एलसीएम 12, 3 4 जा तो 4A², 4 3 जा तो 3C², हो गया ना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C/A रेशियो चाहिए है। देखो एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा ही है ना। ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। हाँ अब देखो A से F, ये भी हमें पता है ना, निकालनी नहीं है। देखो कैसे पता है, जो आपने HCP स्ट्रक्चर की है, ये क्या है, इस एटम से और इस एटम की डिस्टेंस और एटॉमिक डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, वही A डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। ये कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, A पे, तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको पता है कितनी है, A, ठीक है। तो AF की वैल्यू क्या रख दो, A का स्क्वायर इज इक्वल टू, या एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऐसे ही रख लेते हैं। A² इज इक्वल टू A²/3 प्लस C²/4, इधर ले आओ तो देखो क्या हो जाएगा, A², क्योंकि आपको तो C/A रेशियो ही चाहिए, तो A² माइनस A²/3 इज इक्वल टू C²/4। अब सॉल्व कर लो, एलसीएम 3A² माइनस A² इज इक्वल टू C²/4, तो 2A²/3 इज इक्वल टू C²/4, ठीक है। यहाँ से निकाल दो, आपका क्या हो जाएगा, 8A² इज इक्वल टू 3C²। यहाँ से इधर कर लेते हैं, आपका क्या हो गया, A²/C², है ना, इसको इधर ले आए तो 8/3, तो A/C रेशियो कितना आ गया, √8/3, ठीक है। ये तो क्या आया है आपका A/C रेशियो, सही है ना। 8A² इज इक्वल टू 3A² इधर ले आए अपॉन C² इज इक्वल टू 3/8 रहेगा ना, 3/8, ठीक है, दैट इज 3/8। ये तो A/C, आपको चाहिए C/A रेशियो, तो क्या कर दो, रिवर्स, √8/3, तो आपका C/A रेशियो कितना आता है, √8/3, और अगर वैसे निकालोगे तो ये आता है 1.633, ठीक है। तो आपका C/A रेशियो आ गया, क्योंकि आपको तो APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था। देखो यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, A/C चाहिए, तो आप A/C की वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो जब आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, जब आपने C/A या फिर A/C रेशियो निकाल दिया, तो जो आपकी लास्ट में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आएगा HCP के लिए, वो क्या आएगा, ये आपकी वैल्यू होती है 1.6633, ऐसा चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो वापस वैल्यू रखो, नाउ आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो चेक करते हैं, ठीक है। नाउ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, फॉर्मूला 2π था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3√3 था, और यहाँ पे आपका क्या था, A/C। A/C की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, दैट इज, इसको क्या रख सकते हो, 2π डिवाइडेड बाई 3√3, कितने आई है आपकी, देखो A/C की वैल्यू देख लो, √3/8 आई है ना, तो √3/8 इंटू √3/8 को कैसे लिख सकते हो, 2√2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पाई डिवाइडेड बाई √6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या था, √3 से √3 कैंसिल होगा ना, तो 3 तो बचेगा, है ना, सॉरी वो करेक्शन उसमें काटने में गलती हो जाती है, ठीक है। तो आएगा पाई डिवाइडेड बाई 3√6,
2, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी जब वैल्यू को सोल्व करते हो तो ये नियरली आती है आपकी 0.74, ठीक है। ये तो आ गया आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अब आप क्या निकालते हो, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये याद भाई, ये हमेशा ट्राई कर लेना, ये HCP का आता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आता है। तो इसको क्या करते हो, 0.74 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, 1/100 तो परसेंट में कन्वर्ट, और ये 74। तो आपने क्या देखा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 74। अगर पैकिंग फ्रैक्शन 74 है, इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स ने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, 74 को, और बाकी क्या है, वैकेंट। तो इसका मतलब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई है। तो कैसी स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक। तो लिखोगे फ्रॉम पैकिंग फ्रैक्शन, it is clear that the total volume occupied by atoms is 74%, which shows that, जो क्या दिखाता है, that HCP structure is closely packed। कैसी है आपकी, closely packed, ठीक है। आगे समझ में हो गया, ठीक है। एक बार मैं वो मेथड बता देती हूँ फिर से, C/A रेशियो कैसे निकाला आपने ये एक प्लेन चेक किया, ठीक है। इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी, तो आपने कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है कंसीडर की, यहाँ इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से और इसके से एक मीडियन, तो ये तीनों मीडियन थे, या D पॉइंट लिया, ठीक है। तो फिर ये ट्राइंगल ली, उसमें ये डिस्टेंस A/2 हो गई, ये एंगल 60 था, 30 हो गया, और ये 90। यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, AD की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया D पॉइंट पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने क्या किया, वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 74%, ठीक है।